होया कोई पुजारी, पापी होया कोई पुजारी, पापी होया कोई पुजारी, राजा होया रंक भिखारी, पापी होया कोई पुजारी, राजा होया रंक भिखारी, सबके साथ है तूने जोड़ा, सबके साथ है तूने जोड़ा, माँ बेटे का नाता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, सेंट्रलाइज, बी लाइव, जीवंत रहे, समय के साथ साथ, क्षण के साथ साथ, अर्थात सत श्री अकाल। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, वर्षा की तरह, बारिश की तरह, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा गुरुवार। ये वो गुरुवार है, पृथ्वी को बने इतने युग बीत गए, लेकिन ये गुरुवार इस अस्तित्व में आज तक नहीं आया। प्रथम समय अवतरित हो रहा है। परम शक्ति की कहो, परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में। फिर से एक अवसर और इस मृत्यु लोक पर जीवन को समझने का, जीवन की अद्भुत रहस्यमय रसमय यात्रा को समझने का एक अवसर और। देखो कितना रहस्यमय है ये जीवन। हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है। आप मेरे कौन हो, मैं आपका कौन हूं। क्यों प्रभात होता है, सुबह होती है, मुझे उत्साह प्रकट होता है, मैं जाऊं आपके बीच आऊं, कुछ आपको कह दूं, कुछ आपके कानों में कह दूं। आप अपनी पवित्र दिनचर्या में उतरो, इससे पहले आप कुछ समझ प्राप्त कर लो, चाहे आपको काम आ जाए। मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता होती है कहीं आज का गुरुवार आप चूक न जाओ, क्योंकि ये गुरुवार हमारे जीवन में वापस तो कभी आएगा नहीं। ऐसी चिंता मुझे क्यों होती है, मैं क्यों आता हूं आपके पास। मुझे ऐसा क्यों होता है कि प्रातः काल में आप दिव्य वाणी सुन लो, थोड़ी शांत बैठक का रस ले लो, आप अपने को जान लो, थोड़ी क्षणों के लिए भी आप अपना संपर्क कर लो, बाहर के जगत के व्यवहार में आप उतरो, इससे पहले आप आपके साथ संबंध बना लो। ऐसा मुझे क्यों होता है आपके लिए।
हम सब कहां से आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर, सर्व कर्मों का प्रयोजन क्या है, आखिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या पाना है, इस पृथ्वी से हमें क्या पाना है। और आज तक जो जीवन हमने जिया उसमें हमने अब तक जो हम पाना चाहते हैं उसमें से कितना पाया, क्या रह गया। हम सब कहां जा रहे हैं बहते बहते। अद्भुत रहस्यमय जीवन को समझने का एक अवसर और। कितना रस है इस जीवन में, देखो कितना रस है। हम डरे हुए हैं अज्ञात से, मृत्यु से, भविष्य से। मनुष्य डरा हुआ है, भयभीत कि कहीं मौत हमें खा जाएगी तो, कहीं मौत आ जाएगी तो। हर चिंता का पीछा करो, हर भय का पीछा करो, कहां ले जाता है आपको। चलो, हर चिंता, हमारे जीवन की हर चिंता ठीक से देखो कहां ले जा रही है। हमारे जीवन का भय कहां ले जा रहा है और उसके ऊपर हमारा कितना ध्यान है। जो हमारे जीवन की चिंता है, आपकी उम्र, फॉर्म भरो आपके भीतर ही। ये फॉर्म बाहर देने के लिए नहीं, आपके भीतर आपकी उम्र। और आज तक आपने कितनी चिंताएं जीवन की पार की, ठीक से समझना इस बात को। आज तक आपने अपने जीवन में कितने भय को, चिंता को पार किया। अगर हम चिंता को पार करते हैं तो क्या चिंता हमें डराएगी, ठीक से समझना इस प्रश्न को। अगर हम एक भय को पार करते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, चिंता और भय। अगर हम एक चिंता या एक भय पार करते हैं तो हमारा विश्वास कम होता है या बढ़ता है। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाए, हमारे जीवन में भय, चिंता कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हो? अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा मृत्यु से पहले एक भी चिंता हृदय में रहनी नहीं चाहिए, ना तो एक भी भय रहना चाहिए। संपूर्ण अभय अवस्था, संपूर्ण अभय अवस्था प्रकट हो रहा है, हमारे हाथों में आ रहा है। गुरुवार, कितना अद्भुत संदेश, वार के नाम से अद्भुत संदेश। ज्ञान के साथ जीने का दिन, ज्ञान को समझने का दिन, ज्ञान को प्राप्त करने का दिन। क्या ज्ञान कभी पूरा ना हो सकता है? ज्ञान के बारे में मेरे कुछ प्रश्न आपसे, आपकी समझ बढ़ाने के लिए। ज्ञान का दूसरा नाम समझ, समझ को प्राप्त करने का दिन, समझ को समझने का दिन। गुरुवार, समझ के साथ जीने का दिन। एक तीसरा भी बहुत सुंदर नाम है, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, विवेक। विवेक को प्राप्त करने का दिन, विवेक को समझने का दिन, गुरुवार। क्या ज्ञान हमें भविष्य में मिलेगा? तुम ये दिव्य वाणी सुन लोगे, उसके बाद तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक से समझना इस बात को। मनुष्य क्या चूक रहा है? चलो, अंत तक मनुष्य तड़फड़ाता है, अंत तक। आप देखो, मनुष्य की मृत्यु विकृत हो रही है, दिन प्रतिदिन मनुष्य की मृत्यु विकृत होती जा रही है। क्या कारण है? आप कोई भी प्राणी की मृत्यु देखना, कोई भी प्राणी की समस्याएं देखना, कि कुकलू है, घूमता है शेरी में, गली में, कोई जानता भी नहीं उसे,
उसकी आंख की तकलीफ है, फिर भी उसको आप बैठ के जरा समय हो तो बैठ के देखना। उसके मुख पर चिंता नहीं देखोगे आप कि मेरी एक आंख चली गई है। ना तो उसके कोई इलाज करने वाला है, ना उसको कोई दवाई देगा, ना उसको कोई हॉस्पिटल में ले जाएगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत से प्राणियों को, प्राणी की मृत्यु अगर आपको कहीं चांस मिल जाए, छोड़ना नहीं। मृत्यु का भय मृत्यु से पहले संपूर्ण समाप्त हो जाना चाहिए। मृत्यु का ज्ञान, मृत्यु की समझ। और नवरात्रि भी देखो, गुरुवार भी ज्ञान के साथ जीने का दिन, नवरात्रि जागरण का पर्व, अमरत्व को समझने का पर्व। चलो, ये दोनों अलग है। जागरण और अमरत्व अलग है। ज्ञान, समझ, विवेक, क्योंकि गुरुवार अर्थात ज्ञान, समझ, विवेक के साथ जीने का दिन। और जागरण, अमरत्व, ये सब अलग अलग है। और इसे कैसे पाया जा सकता है? आज गुरुवार, अभी मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, एक एक शब्द। आप एक एक शब्द सुनते जा रहे हो। मैं आपको संपर्क में ला रहा हूं सूक्ष्म वर्तमान, सूक्ष्म वर्तमान। क्या कभी आपने एक दिन ऐसा जिया है कि आज के दिन में खाली आती हुई सांस और बाहर जाती हुई उच्छ्वास को ही देखूंगा और कुछ भी नहीं? आंख बंद करके आज के दिन आती हुई सांस, जाती हुई उच्छ्वास, बस उसको ही देखता जाऊंगा और कुछ भी नहीं करना है आज के दिन। चलो दिन को जाने दो, कुछ क्षण अभी ही। मैं कल पर कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य चुक रहा है। मनुष्य आज अभी यहां को चुक रहा है। इसलिए मैं पूरा विश्वविद्यालय आपको भेंट कर रहा हूं, जिसमें अभ्यास है आज अभी यहां। महाकला, जीवन की महाकला आज अभी यहां। जिस भविष्य के लिए हमारे हृदय में चिंता है, भय है, वो भविष्य आएगा कहां से? आकाश से उतरेगा? आप क्या कहते हो? भविष्य कभी आकाश से आएगा? जिसे हम भविष्य कहते हैं वो हमारे मन के कारण है। सत्य और हमारे बीच जो पर्दा है वो विचार का पर्दा है। परमात्मा और हमारे बीच जो पर्दा है वो विचार का पर्दा है। आपने कभी अपने विचार को समझने का प्रयत्न किया है कि विचार है क्या? जो हमें हिला देता है विचार, एक छोटा सा विचार हमें हिला देता है, जो कुछ भी नहीं। विचार को ठीक से देखा जाए, फिल्म की तरह, जिस तरह से पर्दे पर फिल्म चलती है, फिल्म में कुछ भी नहीं, ठीक से तुम देखो, आंख खोल के, त्राटक करके करना। थिएटर में जाके आंख खोल के फिल्म को देखना, तुम फिल्म नहीं देख पाओगे। देखना संभव ही नहीं। ये प्रयोग मैंने किया हुआ है, जो मैं आपको बताता हूं। अच्छे से अच्छे थिएटर में जाना, महंगी से महंगी टिकट लेना और त्राटक करो, आपकी आंख स्थिर। हीरो चाहे यहां से यहां घूमता हो, हीरोइन यहां से यहां घूमती हो, विलन मशीन गन लेकर आता है, किसी के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपकी आंख स्थिर, आप आपकी आंख के साथ। पर्दा ही है, देखो, वास्तविक देखो तो पर्दा है, फिल्म नहीं। वास्तविकता पर्दा है। इसी तरह से हमारा संसार हमारे भीतर है। हमारा संसार, हमारे भीतर फिल्म चलती ही रहती है, अविरत चलती रहती है। जब आप शांत बैठते हो तब भी फिल्म ही चल रही है, फिल्म ही। शांत बैठने की फिल्म चलती है, अनुभव करो। जैसे आप वास्तविक क्षण के संपर्क में आते हो, जैसे अभी ही, अगर अभी आप
ठीक से वर्तमान के संपर्क में आते हो, आपने ज्ञान प्राप्त किया, आपने समझ प्राप्त की, आपने विवेक प्राप्त किया। ये शब्द है, शब्द मात्र समझाने के लिए, ताकि आप ठीक से समझ लो कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरुवार का दिन और नवरात्रि भी। नवरात्रि के लिए आपके भीतर क्या समझ है? चलो, इस त्योहार के लिए आपके भीतर क्या समझ है? मैंने ऐसे नवरात्रि करते हुए लोग देखे हैं, रात्रि जागरण इस तरह से करते हैं, शिवरात्रि है, नवरात्रि है। मैं मेरे समय की बात कर रहा हूं। उस समय अभी नया नया आया था टीवी और उसके साथ वीडियो सेट। लोग एक रात में 4-4 फिल्म देखते हैं जागरण के दिन। जो मैंने मेरी आंखों से देखा, ऐसा नहीं पढ़ा लिखा, किसी से सुना, मेरी आंखों से मैं देखता हूं। मैं उन लोगों को पूछता हूं कि इससे क्या होगा? वो कहते हैं हमारा जागरण चल रहा है। जागरण, 4-4 फिल्म। तुम दूसरे दिन उनके मुख देखो, सुबह में उठ नहीं पाते, बीमार हो जाते हैं। जागरण की प्रक्रिया में मनुष्य बीमार हो जाता है। गलत मार्ग। आपकी साधना में अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप कुछ चूक रहे हो, कहीं आपकी जड़ता काम कर रही है, समझ नहीं। क्योंकि तबीयत तो बिगड़नी ही नहीं चाहिए। आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, आप जागरण प्राप्त करोगे कैसे? क्या बीमार शरीर से जागरण प्राप्त किया जा सकता है? पहले तो आपको स्वस्थ रहने की कला सीखनी पड़ेगी। और रात्रि जागरण, पहले तो समझना है कि जब दिन में हमारी आंखें खुली है, उसमें हम कितने स्वप्न रहित हैं। जब दिन में हमारी आंखें खुली है, अभी जब आप मुझे सुन रहे हो, पूरी की पूरी बात जागृति के ऊपर, इसमें आप कितने जागरूक हो? ठीक से देखना, इस बात को समझना। क्योंकि रात्रि जागरण कोई उजागरा नहीं। आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? स्वप्न क्या है? स्वप्न क्यों है? निद्रा के साथ स्वप्नों का क्या संबंध है? स्मरण करें आपकी रात्रि। आप सोए, कितने बजे सोए? और जब आप सोए, अपने बिस्तर का दर्शन किया? जिस बिस्तर पर आप सोए, वो बिस्तर आपने ठीक से साफ किया, ठीक से व्यवस्थित एकदम। जितना हम स्वच्छ रख सके हमारा बिस्तर, जितना। परमात्मा का स्वरूप, स्वच्छता, व्यवस्था, सुंदरता। सुंदरता परिणाम, स्वच्छता और व्यवस्था हम कर सकते हैं। यह हमारा कृत्य प्राप्त होता है सौंदर्य। जब आप रात्रि को सोने गए, आप एक क्षण के लिए भी शांत बैठे, एक क्षण के लिए केवल अपने देखिए आपके शरीर की संवेदना, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अंतर्दर्शन। आपने देखा आपका मूड, आप अब निद्रा में प्रविष्ट हो रहे हो। आपने देखिए आपकी भाव दशा, आपका मन। आप निद्रा में जा रहे हो, उस समय किस तरह के विचार चल रहे हैं आपके भीतर, आपने देखा। मैं कल रात की बात कर रहा हूं। जब आप सोए, किस तरह का मूड था, शरीर की स्थिति कैसी थी, किस तरह के विचार चल रहे थे आपके मन में जब आप सोने को गए? अंतिम विचार जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए, तब अंतिम विचार क्या था आपके भीतर? केवल मुझे सुनते जाओ। मैं ये क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? मैं आपको यहां पर एक प्रश्न पूछूंगा। ये जवाब मुझे देने के लिए नहीं, आपकी समझ के लिए। क्या आप मृत्यु से डरते हो? ठीक से देखो अपने भीतर। मेरा प्रश्न है, क्या आप मृत्यु से डरते हो? अब मेरा प्रश्न है, क्या आप निद्रा से डरते हो?
आप मुझे पूछो, मैं कहूंगा मृत्यु और निद्रा को गहरा संबंध, गहरा संबंध। निद्रा जो है वो छोटे स्केल का मृत्यु, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। मेरा नाम क्या है, जाति क्या है, कुल क्या है, धर्म क्या है, संबंध क्या है, मेरे कौन पत्नी है, पति है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे है, माता पिता, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। ठीक से देखो, निद्रा में सब कुछ विस्मृत हो जाता है। मृत्यु में क्या होता है? चलो, तुम क्या जानते हो? मृत्यु में जब हम प्रविष्ट होते हैं, हमें यमराज क्या अलाउड करेगा ले जाने के लिए? चलो, हम क्या ले जा सकते हैं हमारे साथ मृत्यु में? आपकी समझ क्या है? जब अंतिम क्षण होगी, हमारे साथ आएगा कौन और हम क्या साथ में ले जाएंगे? क्या अलाउड करेगा यमराज? चलो, अंतिम क्षण में तुम्हें याद आएगा कि किसी ने हमें सावधान किया था इस बात के लिए। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, मृत्यु के बाद आप अपने साथ ले जा सको वही आपका है और कुछ भी नहीं। और इसके लिए कहीं भी भागने की जरूरत नहीं। तुम जहां पर हो वहीं पर यह समझ ठीक से प्राप्त करो, इस पर ध्यान दो। मृत्यु में जो आप साथ में ले जा सको वो आपका अपना, वो सच्चा धन आपने प्राप्त कर लिया। ये समझ है। नवरात्रि का पूरा पर्व इसके साथ संबंधित है, आप समझते जाओ मुझे। निद्रा का प्रयोग, अगर आपने ठीक से निद्रा को समझा, ठीक से निद्रा को, आप जितना निद्रा को समझ सकते हो उतना ही मृत्यु का स्वरूप समझ सकते हो, उससे आगे नहीं। कैसा रहस्य है देखो। और कुछ प्रश्न, अपने रात में किस तरह के स्वप्न देखे? मैं स्वप्नों के कुछ प्रकार कहता हूं। हिंसा के स्वप्न, कामवासना के स्वप्न, खाने पीने के स्वप्न, विचित्र जीव जंतुओं के स्वप्न, पंछियों के स्वप्न, नाचता हुआ मयूर, चांदनी रात, गुरु का दर्शन, देव दर्शन, निद्रा में सुगंध का अनुभव, शरीर हवा हवा है ऐसा अनुभव, तारों भरी रात का अनुभव। केवल मैं प्रकार की ओर आपका ध्यान ले जा रहा हूं, मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। जब आप उठे, निद्रा में से बाहर आए, प्रथम विचार क्या था? अंतिम स्वप्न कौन सा था? स्मरण करो, केवल सुनो। आपके भीतर कोई है जो उत्सुक है, उसे आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। ये समझने के लिए उत्सुक है। प्रथम विचार, अंतिम स्वप्न। और जब आप उठे, प्रसन्नता के साथ उठे या डल डल? बस खाली सुन लो मुझे। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ है, अंत नहीं। नवरात्रि का पर्व ठीक से समझा जाए तो रात्रि जागरण की समझ का प्रारंभ है। क्या जब नवरात्रि पूरी हो जाएगी तुम भूल जाओगे इसको? अगर तुम भूले तो अभी तुम कच्चे हो, अभी तुमने संसार की दौड़ ठीक से समझी नहीं। अगर आपके आंख के समक्ष रुपये पैसों का ढेर रखा जाए, माणिक मोती हीरा, फ्लैटों के कागजात, संपदा के कागजात रखे जाए, और परमात्मा जो तुम्हें कहीं दिखता नहीं, ज्ञान, तुम्हें चॉइस करनी है कि चलो इसमें से चॉइस करनी है। ज्ञान दिखेगा नहीं, ना समझ दिखेगी, ना विवेक दिखेगा, रुपया पैसा दिखेगा, हीरा माणिक मोती दिखेगा, परमात्मा दिखेगा नहीं, परम अस्तित्व दिखेगा नहीं, परम शक्ति दिखेगी नहीं। और तुम्हें चॉइस करने को कहा जाए, ये जवाब भी मुझे नहीं देना है, आपकी समझ के लिए।
जितनी आपकी समझ गहरी, आप सब कुछ समझते जाओगे। परम अस्तित्व और हमारे बीच क्या अंतर है? परमात्मा और हम क्या अलग अलग है? परम शक्ति अंबा मां और हम अलग अलग है। आप क्या कहते हो? क्या हमने जाना है उतना ही जीवन है? जो मैं कहता हूं कि देखो, हमारा चेहरा भी हम स्वयं नहीं देख पाते। हमारा चेहरा हम दो आंखों से नहीं देख पाते, तो अंतर जगत तो हम दो आंखों से कैसे समझ सकते हैं? ठीक से समझना इस उदाहरण को। हमारा चेहरा देखने के लिए हम डिपेंडेड है आईने के ऊपर, औरों की आंख के ऊपर हम डिपेंडेड है, आधारित कि और क्या कहते हैं हमारे चेहरे के बारे में, क्योंकि हम तो स्वयं देख नहीं सकते। ये तो चेहरा हुआ, चमड़ी का चेहरा, जो सत्य नहीं। प्रतिपल बदलता हुआ चेहरा, प्रतिपल। जैसे जैसे तुम जागते जाओगे तुम्हें लगेगा बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, बहता हुआ भाव शरीर, मूड, जिस पर हम आधारित है। पूरा मन का खेल, संसार का अर्थ क्या? चलो, पूरा संसार मन के ऊपर चलता है। मनुष्य का अपना कल्पना का जगत है जिसमें हम सब जी रहे हैं। कल्पना का जगत, विचारों का जगत। कल कुछ मिलेगा। ठीक से देखो जीवन आपका। परमात्मा भी कल मिलेगा, ज्ञान भी कल मिलेगा, समझ भी कल मिलेगी। आज का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। ठीक से देखो, सांस आ रही है, जा रही है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। सांस जो दे रहा है उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड भी नहीं, हमारे हृदय में कोई आभार नहीं। सांस नहीं आएगी, हम बाकी का जीवन जिएंगे कैसे? काम वासना को तुम जानोगे कैसे जब सांस ही नहीं आ रही है? भोजन लोगे कैसे? दौड़ोगे कैसे रुपयों पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे, जब सांस ही नहीं आ रही? इसका कोई मूल्य नहीं। तुम हमारा पूरी एजुकेशन सिस्टम देखो, पूरी, इसमें आज का कोई महत्व नहीं है। कल तुम्हें कुछ मिलेगा, कल। किस लिए मैं इस शिक्षण के साथ, लौकिक शिक्षण के साथ मैं एक अलौकिक शिक्षण जोड़ रहा हूं? विश्वविद्यालय, प्रयोजन क्या? मनुष्य की परिपक्वता। जिसने पूरा जान लिया, पूरा जान, दौड़ पूरी लगाओ। देखो, कुछ समय पहले मुझे एक युवान मिलने आया जो अभी दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा है। 3 दिन मैंने उसे रुकने दिया यहां पर। बहुत तेजस्वी युवान, कविता भी लिखता है, कविता में रस है उसे। संगीत में धीरे धीरे उसे रस पड़ना शुरू हुआ। उसने यहाँ नारद नृत्य भी किया, नृत्य मंदिर में हर शाम यहाँ नृत्य पूजा होती है, उसमें नारद नृत्य भी किया। सब काम, बर्तन करना, ये वो, एक्टिव एकदम, पूरा समझ लिया कि इस विश्वविद्यालय में क्या करना है, किस तरह से रहना है, पूरा समझ लिया। और उसी तरह से उसने काम किया। उसने मुझे पूछा, क्या मुझे आईएएस करना चाहिए? मुझे तो गिटार में भी रस है, ये भी रस है, वो भी रस है। मैंने उसे ऐसा जवाब दिया, पहले आपको आईएएस की तैयारी पूरी तरह से करनी है, क्योंकि ऐसा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अगर ऑफिस में बैठा होगा तो कितने लोगों को वो सही मार्गदर्शन देगा। ये युवान बहुत सुंदर काम करेगा आगे। मैंने उससे कहा, देख, अभी मैं तुझे ऐसा देख रहा हूं कि अगर तूने छोड़ दिया, आईएएस की तैयारी छोड़ दी और तू यहां वहां चला गया कि गिटार मुझे सीखनी है, ये तुझे मन भटका रहा है, आगे मन पछतावा करेगा कि इसके बदले में आईएएस हो गया होता तो। क्योंकि गिटार तुम सीख ही लोगे, मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा किस तरह से गिटार सीखनी है। जो तुम्हें सीखना है, पहले तुम आईएएस कर लो ठीक से, व्यवस्थित, पढ़ने भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट,
मैंने कहा इस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ये अवसर गया तुम्हारे हाथ से, फिर पछतावा खड़ा करेगा। मैं मेरे मन को जाना है, मैं आपके मन को जान सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। तुमने अपना मन जाना, तुम किसी का भी मन जान सकते हो, किसी का भी। तुमने अगर ठीक से अपने को जाना, तुमने सब कुछ जाना। तुम जितना अपने बारे में जानते हो उतने तक तुम अस्तित्व को जान सकते हो, उससे आगे नहीं। और जितना जानते जाओगे जानते ही जाओगे। यात्रा है, कहीं रुक गए, कहीं भटक गए, ये भी इसका मजा है, यात्रा का मजा है कि रास्ता भूल गए, कहीं भटक गए, यो भी यात्रा ही हो गई। अगर ठीक से समझो, भटकाव भी यात्रा ही हो गई। भटकाव से भी आप ज्ञान ही प्राप्त करोगे, अगर आप सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। ज्ञान का संबंध है वर्तमान के साथ, शांति का संबंध आज अभी यहां, प्रसन्नता का संबंध आज अभी यहां, बुद्धत्व का संबंध आज अभी यहां, आज गुरुवार। ज्ञान विवेक समझ का संबंध आज अभी यहां। अब हम स्वागत करेंगे संपूर्ण नए ताजे गुरुवार का, पूर्णता के साथ। ये प्रक्रिया है अज्ञात के साथ संपर्क बनाने की। आप क्या जानते हो आपके अंतिम स्वरूप के बारे में? अंतिम स्वरूप आपका कौन सा है? जो शाश्वत स्वरूप है आपका, आपका शाश्वत स्वरूप कौन सा है? क्योंकि ये स्वरूप शाश्वत स्वरूप नहीं, इसे तो इस तक तो यमराज का पंजा पहुंच जाएगा। जहां यमराज का पंजा पहुंच जाएगा, अब आप वो हो जिसके लिए ये शिक्षण जरूरी है, सबके लिए नहीं। जिसने दौड़ से परिपक्वता प्राप्त कर ली, ठीक से दौड़ना है, ठीक से। जब तक रुपयों में रस है, एक रुपया की और भी आपका जी खींच रहा है, जाना ही है कहां पर आपका रस आपको खींच रहा है, उसे ठीक से समझना है कि यहां पर अभी मेरा रस है, उसे पूरा ही समझना है। मैं आपके साथ यहां तक जहां तक आपको पूरी निरर्थकता पता न चल जाए, मेरे कहने से कुछ भी मानना नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल सुन लो, शायद कुछ काम आ जाए। अब हम स्वागत करेंगे गुरुवार का। खुल के नाचो, खुल के स्वागत करो। मैं आपको परिचित कर रहा हूं अलौकिक नृत्य से, अलौकिक नृत्य से, लौकिक नृत्य से नहीं, अलौकिक नृत्य से, दिव्य नृत्य जिसे कहा जाता है। पूरी स्वागत प्रार्थना में आपके शरीर को छोड़ो, पूरी गति दो, पवित्र गति दो। जब आप कहो कि हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, ये किसी को दिखाने की प्रार्थना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। सूर्य और आपके बीच संबंध बने, नई ताजी हवा और आपके बीच संबंध बने, इसके लिए प्रार्थना है। जो अज्ञात है, रसमय अज्ञात, रसमय, जैसे जैसे आप समझते जाओगे आप भविष्य से डरोगे नहीं। क्या आपका विश्वास पैसा है या आप स्वयं? क्या आपका विश्वास आपका पद है या आप स्वयं? क्या आपका विश्वास आपकी प्रतिष्ठा है या आप स्वयं? जोड़ो आपका नाता सूर्य के साथ, नई ताजी हवाओं के साथ, गुरुवार के साथ। चलो, गुरुवार जीवंत है, अगर आप जीवंत, गुरुवार जीवंत। चलो अब हम उतरते हैं प्रयोग में। पूरा अनुसरण करें, जितनी आपकी क्षमता, पूरी क्षमता के साथ प्रार्थना में जुड़े। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का,
हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे गुरुवार का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। ठीक से अनुभूति करें, खड़े खड़े, बाद में बैठना। आपके मुख से स्वागत प्रार्थना प्रकट हो गई, आंखों को बंद कर दे, खड़े खड़े ही। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी ऑल एंड ऑल द मशीन्स एंड रोबोट्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज जीवंत रहना। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दर्शन करो, जितनी क्षमता। अनुभूति करे स्वागत प्रार्थना। आपका संबंध बना सूर्य के साथ। चलो, आपका संबंध सूर्य के साथ, जिसके आसपास पृथ्वी घूमती रहती है अविरत, उसके साथ आपने संबंध बनाया स्वागत प्रार्थना के साथ। हवा का हर झोंका नया ताजा। हवा के हर झोंके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण नया ताजा विकासमान। अनुभूति करो आपका मूड जैसा भी हो, कोई लेबलिंग नहीं, अच्छा लगना न लगना, कोई लेबलिंग नहीं, जस्ट वॉच। और आपका मन कहीं नहीं मिलेगा अगर आपने प्रसन्नता प्राप्त की, मन विलीन हो जाएगा। आपका सीधा संपर्क परमात्मा के साथ, आप स्वयं परमात्मा। चलो, कितनी गहराई आपकी प्रक्रिया की, इसके ऊपर इसका परिणाम आधारित है। आप स्वयं परमात्मा। अगर आपने ठीक से प्रक्रिया की, हर प्रक्रिया के साथ आपका विकास, आपके ज्ञान का विकास, आपकी समझ का विकास, आपके विवेक का विकास, हर छोटी प्रक्रिया के साथ ठीक से अनुभूति करो स्वागत प्रार्थना का परिणाम। आपका संबंध बना अज्ञात के साथ, आपका संबंध बना जीवन के मार्गदर्शन के साथ। जीवन का मार्गदर्शन किताबों में नहीं, आपके हृदय में। आप नहीं जानते आपका हृदय, मैं जान सकता हूं। मैंने मेरा हृदय जाना। हृदय का अर्थ कोलेस्टेरोल ही नहीं, बीपी नहीं, केवल ब्लड प्रेशर के साथ हृदय को खाली संबंध नहीं है। जीवन का मार्गदर्शन आपके पास। देखते जाओ, समझते जाओ मुझे, पूरा का पूरा मार्गदर्शन। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ठीक से अनुभूति करे, दर्शन करे आपका अंतर जगत। फिर आप अपनी बैठक ले ले। जब आपको लगे नहीं, आप बैठ जाए। खड़े रहने की मजा आ रही है, जरूर खड़े रहे, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और बैठना है, बैठ जाए। आज का गुरुवार ज्ञान के साथ जीने का दिन, समझ के साथ जीने का दिन, विवेक के साथ जीने का दिन। और रात्रि जागरण, मैं कहूंगा परिणाम। निद्रा में जागृति का अनुभव। जिस तरह से हम खोए खोए जा रहे हैं रास्ते पर, स्वप्न में खोए हैं, कल्पना में खोए हैं, विचार में खोए हैं, और अचानक हमें बोध आता है, अचानक प्रकाश आता है कि मैं विचारों में खोया हुआ हूं, खोई हुई हूं। स्वप्न चल रहा था मेरे भीतर। अचानक आपको रोड पर कोई जगाता है, हिलाता है। सेम ऐसा ही निद्रा में भी आपको ये स्मरण आ सकता है। आज नहीं, अभी तक नहीं आया, आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है? निद्रा के साथ डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम जागे हुए हैं, तब जहां पर हम हैं, जितनी हमारी क्षमता, जैसा ही तुम्हें पता चले कि मैं स्वप्न में खोया हुआ हूं, तुरंत ध्यान दे, तुरंत ध्यान दे उस बात पर। तुम आने लगे आज के संपर्क में। अभी संपूर्ण नया, आज का
आज की डेफिनेशन मेरी, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा विकासमान। आज जो है, आज के साथ जुड़ा जो भी है, चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, बुद्धत्व हो, शांति हो, ज्ञान हो, प्रसन्नता हो, जो कुछ भी है, संपूर्ण नया प्रतिपल, संपूर्ण ताजा, संपूर्ण विकासमान। जब आज रात को आप निद्रा में प्रविष्ट हो, उससे पहले रात्रि भोजन पर ध्यान दें। भोजन आपके जीवन का केंद्र, आपकी साधना कहो तो साधना का, आपके जीवन की समझ का संबंध आपके भोजन के साथ। आप किस तरह से आपका भोजन ले रहे हो, किस प्रकार से ले रहे हो, किस व्यंजन आप अपने शरीर में डाल रहे हो, ठीक से समझना, इसको समझते जाना, समझते जाना, क्योंकि सबकी अपनी प्रकृति है, शरीर की हैबिचुअल है। हमारा शरीर बहुत सी बातों पर हम आधारित है, हमारा शरीर। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ बात भोजन के संपर्क में, भोजन के बारे में। जैसे कि रात्रि को आप बहुत स्पाइसी भोजन लोगे, स्पाइसी आप प्राप्त करोगे काम वासना सबर, हिंसा सबर, स्वप्न। मैं आगे इसके रहस्य भी बताता हूं कि क्यों होता है ऐसा कि स्पाइसी भोजन लेने से काम वासना सबर स्वप्न आएंगे, विकृत स्वप्न। ये भी बताता हूं किस लिए, हिंसा के स्वप्न। समझ लो कि आप बहुत लिक्विड लोगे, स्वप्न के प्रकार आप प्राप्त नहीं कर सकोगे कि किस तरह का स्वप्न आ रहा है। सब बताता हूं क्यों ऐसा होता है। अब बहुत, जिसके डाइजेशन में गैस बहुत प्रकट होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए पोटैटो की आइटम आप ले रहे हो रात को, आलू की आइटम, आलू का डाइजेशन गैस करेगा। जो गैस करने वाली चीजें है स्वप्न प्रकट करेगी। जो बहुत लिक्विड वाली है, जिसके डाइजेशन से बहुत मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे रात को कोल्ड ड्रिंक्स पी के सोते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कहां से नींद आएगी? कोल्ड ड्रिंक्स, फेंटा है, कोको कोला है। मैं रहा ऐसे लोगों, अनेक लोगों के साथ रहा। मैं देखता था क्या भोजन ले रहे हैं रात को। फेंटा, जो मेरा जो मैं जानता हूं, कोको कोला। आज जो नई आइटम होगी, कुछ नहीं होगा उसमें, अज्ञान ही है, कुछ जानने की भी मुझे जरूरत नहीं। लेकिन ये आपको कहां से, इसमें आप कहां से सुखद निद्रा प्राप्त करोगे? आपने ठीक से निद्रा का अनुभव किया कि नहीं? कैसे आप पता चलेगा कि हमारी निद्रा ठीक हुई? परिणाम है प्रसन्नता के साथ उठोगे, नया उत्साह, नया कुछ करने का उत्साह। चलो, आज का दिन आप कैसे बिताओगे? आज के गुरुवार को आप किस तरह से मनाओगे? क्या नवरात्रि का अर्थ ऐसा ही है कि खाली रात्रि को रास गरबा खेलना? पूरा दिन उत्सव सबर नहीं हो सकता। प्रश्न है मेरा, सोच आपकी, समझ आपकी, मैं कुछ नहीं लूंगा। सोच समझ आपकी ही, उसका विकास मैं चाहता हूं। विकास, मनुष्य की समझ का विकास, जिसका दूसरा नाम धर्म का विकास। धर्म का संबंध तुम्हारी समझ के साथ। उतना ही तुम धर्म जान सकते हो जितनी तुम्हारी समझ का विकास हुआ। आप अपना गुरुवार कैसे बिताओगे? चलो, मैं आज सुबह में 2 बजे मेरी शरीर का आराम समाप्त हो गया। मैं फिर भी 2:45 बजे तक मुझे मैनेज करना पड़ा उठने के लिए, क्योंकि स्टीफ हो जाता है अभी शरीर मेरा। होता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं सब कुछ इसलिए बता रहा हूं मेरा, कि आपको अपना अभ्यास करने में ठीक रहे। 2:45 बजे मैं उठ गया और चाय पीने से पहले मेरा पेट साफ हो गया ठीक से। उसके बाद मैंने चाय के साथ 2 अंजीर में लेता हूं, इससे मेरे पेट का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जो मैं आपको बारंबार बताता हूं कि अंजीर लेना भूलना मत। और जैसे जैसे अंजीर की डिमांड बढ़ेगी, ये भी मुझे पता है, उन व्यापारियों को भी मैं जानता हूं, अंजीर का भाव बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जरा भी चिंता मत करना, किस तरह से आप तक अंजीर पहुंचाना है मुझे सब कुछ पता है। मास्टर ऑफ ऑल द डिवाइन आर्ट्स एंड ऑल द यूनिवर्सल सीक्रेट्स। आपको अंजीर लेना शुरू करना है।
देखना है। सबसे पहले आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक करो। मैं हमेशा कहूंगा, मैं आपको अराजकता भी याद दिला दूं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन अर्थात पेट ठीक से साफ न होना, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसका पूरा दिन टॉयलेट में ही जाता है, पूरा आए फिर गए, फिर आए फिर गए, कोई बात नहीं, अराजकता। अंजीर आपके पेट को स्वास्थ्य देता है। चाय के साथ, मैं कॉफी नाम नहीं लूंगा, कॉफी आंत की मूवमेंट को घटाती है। पैरासिस्टल मूवमेंट, धड़कन जो है आंत की, वो शिथिल कर देती है। अगर आपको डायरिया हो जाए, आप कॉफी पी लो, बंद हो जाएगा। पानी वाली स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो, अगर आप इसमें चीनी भी मत डालना। स्ट्रॉन्ग कॉफी और कच्चा केला, सीवियर डायरिया। मैंने ये प्रयोग मुसाफरी में किया है, मुसाफरी में, ट्रैवलिंग में। जब मैं मेरी माँ को यात्रा पर ले जा रहा हूँ, बहन को यात्रा पर ले जा रहा हूँ, और बाहर के भोजन से मुझे भी ऐसा हुआ, डायरिया हो गया। मैंने कच्चे केले से डायरिया को कंट्रोल कर लिया। इन दोनों को भी संभालना है, वो भी मेरे साथ है, और मुझे डायरिया हो गया। और समय है बस का कि यहाँ लग्जरी पकड़नी है मुझे। तो आपको भी पता है कि क्या हालत हो जाती है जब ट्रैवलिंग में डायरिया हो जाता है। सब कुछ, मेरे सारे अनुभव आपको बांट दूंगा। जो आपको अच्छा लगे, प्रयोग करने जैसा लगे, करे। सुबह में अंजीर लिया, उसके साथ थोड़ी बादाम भी ली और थोड़ा पिस्ता लिया। ये मुझे लेना पड़ता है, नहीं तो मुझे थोड़ी आप तक पहुंचने में, बोलने में, बांसुरी बजाने में, गाने में, नृत्य में हो नहीं सकता। शरीर की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता, शरीर क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता। और हाँ, ये भी बता दूं, मेरा पेट भी साफ हो गया, और पेट साफ होने के बाद मैंने 100 उड्डयन नवली की, जिसमें उच्छ्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर डालना है, बाहर निकालना है। लेकिन देखो, लोभ से मत आगे बढ़ना। कोई भी प्रक्रिया, सब कुछ आपकी समझ से आगे बढ़ना है। आपका शरीर, आपके शरीर की प्रकृति, धीरे धीरे मुझे समझते जाओ। मैं तो खाली बता रहा हूं मैंने क्या किया, क्योंकि अब मैं इतना चल नहीं सकता। ये भी बताऊंगा आपको। उड्डयन नवली से मैं मेरे पेट के स्वास्थ्य को ठीक रखता हूं। टॉयलेट जाने के बाद उड्डयन नवली की प्रक्रिया 100 आवर्तन, अभी 100 कर रहा हूं। इसके बाद स्नान, इसके बाद चाय और अंजीर, और मैं अब तक आया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आज का दिन कैसे बिताऊंगा। देखो, जब ये दिव्यवाणी पूरी हो जाएगी, थोड़ा सब फ्रेश हो जाएंगे, मैं और मेरे शिष्य। उसके बाद जो मैं 2 दिन से कच्ची फिल्म रिलीज कर रहा हूं, सुपर डुपर हिट। कच्ची फिल्म की डिमांड इतनी बढ़ गई, मैं ऐसा नहीं कि खाली कच्ची फिल्म ही बना सकता हूं। मैं आज आपको गुजराती फिल्म बना के दिखाता हूं। गुजराती फिल्म आपके लिए, नॉट अ सिंगल पाई यू हैव टू पे, यू जस्ट वॉच इट। आप गुजराती जानते हो न जानते हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं। आध्यात्म, परमात्मा आप जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी आप परमात्मा का नाम लेते हो। दर्शन किया हो न किया हो, फिर भी आप अम्बा माँ का नाम लेते हो। तो ये तो फिल्म है, मेरी आध्यात्मिक फिल्म। इसमें कुछ मगज लड़ाना ही नहीं है। मेरी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको मगज लड़ाना पड़े। ये बहुत हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स, मेरा लेटेस्ट कोर्स, जिसमें मगज नहीं लड़ाना है, ये पूरी हो गई आपकी, ये पूरी हो गई यात्रा। अब आपको खाली देखना है मुझे। उसका नाम है, बहुत आपको अच्छा लगेगा, एक कां काकी केम छो। फिल्म का नाम है, गुजराती फिल्म है, एक कां काकी केम छो। अब देखना, दोनों रोल में ही कर रहा हूं। डायरेक्शन भी मेरा, देवानंद की तरह। डायरेक्शन भी मेरा अपना, हीरो भी मैं और काकी भी मैं। बहुत मजा आएगा, चूकना मत। ये मेरी फिल्म की मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं आपके समक्ष। फिल्म बनाए, फिर बांसुरी पर एक गीत बजाऊंगा। रिमझिम के गीत सावन गाए गाए, भीगी भीगी रातों में
सबको सुनाऊंगा बांसुरी पर। और इस फिल्म का, ये जो फिल्म है अनजाना, राजेंद्र कुमार और बबीता इसके हीरो हीरोइन, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरा फेवरेट संगीतकार और गीतकार आनंद बख्शी। चलो आप बता सकते हो ये मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मैं फिल्म का नाम बोलूंगा, कलाकारों के नाम बोलूंगा, संगीतकार का नाम बोलूंगा, गीतकार का नाम बोलूंगा, क्या प्रयोजन? बताऊंगा, इसका भी प्रयोजन है, ऐसे ही नहीं बोलता मैं ये बात। और देखो, काकी का जो आज का फिल्म है वो भी मैं नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट करूंगा, बंद बंद कमरों में नहीं, नीम के वृक्ष के नीचे। बांसुरी भी नीम के वृक्ष के नीचे सब शिष्यों को ले जाऊंगा कि देखो, स्वास्थ्य प्राप्त करो, नीम के वृक्ष के नीचे बैठो, मेरी बांसुरी भी सुनो और स्वास्थ्य भी प्राप्त करो। इसके बाद माता जी का पर्व, मैं जो मुझे अद्भुत प्रार्थनाएं रचनाएं लगी है, मुझे लगी है, वो आपके समक्ष खोलता जाऊंगा। आज मैं माता जी की अद्भुत प्रार्थना आपको सुनाऊंगा। हिमगिरि तन हे वरदे अम्बा ईश्वरी श्री ललिते मामव हिमगिरि तन हे वरदे। मैं आपको परिचित कर रहा हूं अलौकिक संगीत से। शास्त्रीय संगीत इज नॉट द अल्टीमेट वन। अलौकिक संगीत, आपके हृदय का संगीत, आप नहीं जान रहे हो। ये मैं क्यों गा रहा हूं, ये आपके हृदय में है। हाँ, ये हो गया, ये भी नीम के वृक्ष के नीचे, प्रकृति में ही सबको ले जाऊंगा। इसके बाद मैं एक भ्रमण करवाऊंगा, हम सब भ्रमण करेंगे। मैं सब शिष्यों को लेकर कुकलुओं को रोटी खिलाएंगे बिना घी की। इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे घोड़ों के पास, चने खिलाऊंगा, गुड़ खिलाऊंगा, फिर गायों के दर्शन के लिए सबको ले जाऊंगा। और मैं कहूंगा कुकलू के पर भी आपका हाथ घुमाए, उसके साथ खेले, घोड़ों को भी आप भी चना दो। और मैं गायों के पास ले जाऊंगा कि गायों को गुड़ खिलाओ, सब खिलाएंगे। उसके बाद हम भ्रमण पूरा करके, ये शायद मेरी दृष्टि से 1 किलोमीटर का भ्रमण होगा, और फिर हम वापस आ जाएंगे। सब साथ में मिलकर गप्पा मारेंगे, सब साथ में मिलकर गप्पा मारेंगे, क्योंकि सत्य को जाना किसने? फिर भी सत्य के ऊपर जो मेरे शिष्य लेक्चर देते हैं, आपको लगता है मैं बहुत बोलता हूं, बस ये जो मैं बोला उसके बाद मेरे शिष्य मुझे सत्य के ऊपर समझाएंगे और मैं उसके बीच शांत आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा। खूब मजा लेंगे। मैं वही करवा, इंसान को इंसान से बातें करनी सीखनी है। मोबाइल में हमें इतना रस लगता है, मोबाइल, और हमें इंसान तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं। कोई मनुष्य हमारे घर के आंगन आ जाए, उसके प्रति तो हमारा कोई प्रेम नहीं, ध्यान नहीं, उसके लिए कोई कीमत नहीं। हमारा मोबाइल मनुष्य से भी ज्यादा कीमती। मैं ये अज्ञान, मैं मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ूंगा जब तक मेरी क्षमता है। 9 बजे तक बहिर्गामी प्रक्रिया, ये जो मैं बता रहा हूं मेरी बहिर्गामी प्रक्रिया। इसके बाद मैं चला जाऊंगा मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में। अब मैं लिफ्ट से जा रहा हूं, आप देखोगे। अब ये इसकी भी फिल्म रिलीज होगी। मैं जो कर रहा हूं, मैं शिष्य को कह रहा हूं, जो कुछ आप रिलीज कर सकते हो मेरा बहिर्गामी जीवन रिलीज करो ही, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, ताकि मनुष्य उत्सव मनाना जान जाए कि पूरे दिन को किस तरह से हम जी सकते हैं। आप देखना, माता जी का स्वरूप लेकर मैं लिफ्ट में आता हूं, उसकी भी शिष्यों ने फिल्म ले ली है और वो बना रहे फिल्म। इसके बाद मैं मेरे ज्योतिर्मय जगत में जाऊंगा, फिर आराम, अंतर्मुख। भोजन लेना है शांति से, क्योंकि 6 बजे मैं आपके पास आया हूं, 9 बजे तक रहूंगा, तो अब शरीर भी मुझे ठीक चाहिए, क्योंकि शाम को मैं प्रकट करूंगा नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया आपके लिए। आपको मैं परिचित करवाना चाहता हूं अलौकिक नृत्य से, जिसपे खाली धरती नहीं, धरती मां नहीं, बहुत कुछ आगे है, ऊपर है। मैं आपका संबंध बनाना चाहता हूं, मैं भी करूंगा। और जो भी यहाँ दर्शनार्थी आएंगे, मेरे शिष्य होंगे,
सबको मैं प्रोत्साहित करूंगा, आप करो। भारत के शास्त्रीय संगीत पर नृत्य प्रकट करो, जो आपकी समझ में नृत्य को अलग ही रूप दे रहा हूं, और इसे मैं कह रहा हूं अलौकिक नृत्य। आप देखते जाओ, ये नृत्य आपके हृदय में पड़ा है। मैं खाली ढक्कन खोलता हूं आपके हृदय का, और देखो संगीत की समझ कैसे बढ़ाता हूं आपके जीवन में। संगीत की समझ, गीत की समझ, एक्टिंग की समझ, नृत्य की समझ। फिर सबके साथ नृत्य के बाद भी बैठूंगा। सब कहेंगे गुरुजी आपने ये श्रृंगार बहुत अच्छा किया, इसमें ये अच्छा था, वो नहीं था। सबकी सुन लूंगा मैं, ये ठीक नहीं था, आज माता जी का रूप लूंगा। ये भी बता दूं, आज की जो 2 रचनाएं मैं ले रहा हूं, मानना मत, अपने अनुभव के बिना मानना मत, लेकिन जब मैं छोटा था, बाल मंदिर भी नहीं जाता था, अभी शुरू किया था मैं मेरे छोटे से गांव में था, कोटड़ा रोहा, कच्छ का एक छोटा सा कॉर्नर का गांव। इसके 3 स्थान थे मुख्य, जहां पर मैं ये अनुभूति करता था। एक था हनुमान जी का मंदिर, एक था मेरा अपना जहां पर मेरा जन्म हुआ, वो बंगला का एक रूम था, और फानस के प्रकाश का जलना, इसके साथ संबंध था। मैं कहीं जुड़ जाता था। और एक शंकर का मंदिर था, यहां पर मैं कुछ कृतियां सुनता था, कुछ संगीत सुनता था। इसमें से 2 कृतियां मैं आज आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूं। वही जो मैंने सुना, मिल गई, मैंने ऐसे ही सुना। ये संत की रचना है। ठीक से आप देखो, ऐसा रहस्य है। संत ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी रचना है, ये मुझे प्राप्त हुई अस्तित्व से। अस्तित्व में पूरा संगीत है, अस्तित्व में प्रार्थनाएं हैं। मैं क्यों महत्व दे रहा हूं प्रार्थना को? ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व से उतरती है। ठीक से सुनना, जो भी नृत्य में प्रकट करूं उसका संगीत, जिसे रस आ रहा है, जो रस ले रहे हैं, ठीक से सुनना उस संगीत को। मेरे नृत्य की गति का दर्शन करना, मेरे श्रृंगार का दर्शन करना। जो कुछ भी आज मैं प्रकट कर रहा हूं वो आज का नहीं, जब मैं छोटा था मेरे गांव में, और जो दर्शन मुझे उपलब्ध हुआ, इसका विकास जरूर है, लेकिन इसका संबंध वहां से है, उस जगह से है, कोटड़ा रोहा कच्छ की भूमि, जहां से मुझे ये रचनाएं प्राप्त हुई। बिना टेप रिकॉर्डर, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं था, कोई ग्रामोफोन नहीं था, ऐसे ही सुन सकते हो ये रचनाएं, ये प्रार्थनाएं, ये संगीत। और खाली सुनना नहीं, इसके साथ एक सुगंध भी रहती है। सुगंध, ये बातें मानना मत, लेकिन सुन लो, सुगंध भी रहती है और स्पर्श भी रहता है, एक स्पर्श रहता है इसका। ये अद्भुत रचना है, मैं प्रकट करूंगा, फिर सबके साथ बैठूंगा, शिष्य के साथ। मैं उन्हें संध्या में अंडर द सीलिंग नहीं बिठाऊंगा जब तक मेरे शरीर की क्षमता है। देखो आज भी सबको लेकर ही आया कि आप चलो नृत्य मंदिर में, ऊपर खुला आसमान और धरती माता की गोद में बैठो। शाम को भी ऐसा ही, आपको भी कहूंगा, शाम को घर में मत रहो, चले जाओ। अगर पास में कोई छोटा बगीचा है, वहां के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, अगर आपको समय मिले तो। और इसके बाद फिर से मैं मेरे ज्योतिर्मय निवास स्थान में चला जाऊंगा, भोजन ले लूंगा। रात्रि का भोजन इस तरह से लूंगा कि मैं जो रात्रि का आराम है वो भी गहराई से पा सकूं। एक एक कोष के पास उसे जो जरूरत है, शरीर में एक एक हड्डी के पास उसे जो जरूरत है वो पोषण भेज सकूं। इस तरह से मैं रात्रि का भोजन लूंगा। ये मेरी आज की दिनचर्या। आज का ये पवित्र गुरुवार इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर हर जीव के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ज्ञान सबर, समझ सबर, विवेक सबर बना रहो। ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।